And process of isolation of metal. Occurrence of metal. Native states. Metal which resist attack of water and other chemical, and metal which have no affinity for oxygen occur free in nature. एग्जाम्पल गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम मेटल जो वाटर का अटैक को रेजिस्ट करता हो, दूसरे केमिकल को रेजिस्ट करता हो, यहाँ तक मेटल को भी, और उसका कोई भी ऑक्सीजन के साथ कोई रिलेशन नहीं है, वो फ्री नेचर में है। जैसे कि नेटिव स्टेट में एग्जाम्पल है गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम, ये तीनों भी प्रीशियस मेटल है, या किसी भी एसिड से मेटल से वाटर से रिएक्ट नहीं होता है। तो ये सभी, ये जो तीनों मेटल्स है ये नेटिव स्टेट में है। कंबाइंड स्टेट। मिनरल्स आर द कंपाउंड ऑफ द मेटल दैट अकर इन नेचर। मिनरल्स क्या होता है, मेटल का कंपाउंड रहता है जो नेचर में रहता है। ओर्स, द मिनरल फॉर्म विच metal can be extracted economically and conveniently are called ores. मिनरल्स जो है जिससे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करके निकाल सकते इकोनॉमिकली कन्वीनियंटली, ठीक है, तो उस मिनरल को बोलते हैं ओर्स। तो ओर्स जैसे कि बॉक्साइट Al2O3 2H2O एल्युमिनियम के लिए। वी नेटिव ओर्स। नेटिव ओर्स क्या होता है, दिस ओर्स कंटेन मेटल इन फ्री स्टेट। एग्जाम्पल सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम मर्क्यूरी कॉपर एक्सेट्रा। ये ओर्स जो है इसमें मेटल जो है फ्री स्टेट में है। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम मर्क्यूरी कॉपर, जो हमने पहली बार पढ़ा था कि ये जो प्रीशियस मेटल्स जो है, जो भी ओर्स इस कैटेगरी में आता है, वो फ्री स्टेट में रहता है, किसी भी रिएक्शन से, किसी भी एसिड से, मेटल से या वाटर से, ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं होता है। दिस आर फाउंड यूजुअली एसोसिएटेड विद रॉक और एलुवियल मटेरियल लाइक क्ले सैंड एक्सेट्रा। ये ज़्यादातर जो है नेटिव ओर्स जो है रॉक के साथ या एलुवाइल मटेरियल जैसे कि क्ले सैंड के साथ रहता है। समटाइम लम्स ऑफ प्योर मेटल आर ऑल्सो फॉर्म। कभी कभी तो इसी प्योर मेटल्स के लम्स भी मिलते हैं। दिस आर टर्म्ड एज नगेट्स, तो इसलिए उसको नगेट्स कहते हैं। सल्फराइज एंड arsenical ores. This ore consists of sulfides and arsenides in simple and complex form of metal. ये जो ओर्स जो है इसमें सल्फाइड्स होता है, आर्सेनाइड्स होता है, सिंपल फॉर्म रहता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म रहता है मेटल्स के। ऑक्सीडाइज ओर। In this ore, metals are present as their oxidized or oxysols such as carbonate, nitrate, sulfates, phosphates, silicates, etc. ऑक्सीडाइज ओर में जो जो इस ओर में क्या रहता है, मेटल जो है प्रेजेंट रहता है ऑक्साइड्स के फॉर्म में या फिर ऑक्सी सॉल्ट्स के फॉर्म में, ठीक है, जैसे कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स, सल्फेट्स, फॉस्फेट्स, सिलिकेट्स वगैरह। हैलाइड्स ओर्स। मेटालिक हैलाइड्स आर वेरी फ्यू इन नेचर, क्लोराइड्स आर मोस्ट कॉमन। हैलाइड्स और काफ़ी कम मिलता है नेचर में, और उसमें से क्लोराइड्स ओर्स जो है वो बहुत कॉमन है। सल्फाइड ओर्स। सल्फाइड ओर्स में क्या क्या आता है, गैलीना, टिन सल्फाइड, सिनेबार, मर्क्यूरिक सल्फाइड, ओके। फिर कार्बोनेट्स और क्या रहता है, कैलामाइन जिसमें रहता है जिंक कार्बोनेट, मैग्नीसाइड जिसमें रहता है मैग्नीशियम कार्बोनाइट। ऑक्साइड ओर्स में क्या रहता है, बॉक्साइट Al2O3 2H2O मीन्स डायल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड 2 मोल्स ऑफ H2। फिर टिन स्टोन में रहता है SnO2 एंटीमनी डाइऑक्साइड। फिर हाइलाइट्स ओर में क्या रहता है, हॉर्न सिल्वर जो है सिल्वर क्लोराइड, और रॉक सॉल्ट सोडियम क्लोराइड। सल्फेट्स ओर्स में क्या रहता है, बेराइटस, बेरियम सल्फेट और जिप्सम जो रहता है कैल्शियम सल्फेट 2 मोल्स ऑफ वाटर। अभी सल्फाइड ओर्स में और भी ओर्स है नेचर में। सल्फाइड ओर्स में जिंक ब्लेंड रहता है जो है जिंक सल्फाइड। फिर आयरन पायराइट रहता है जो है आयरन सल्फाइड। कॉपर पायराइट्स रहता है जो है कॉपर आयरन डाई सल्फाइड। फिर कार्बोनेट में डोलोमाइट रहता है, कैल्शियम
कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। सेरूसाइट में क्या रहता है? लीड कार्बोनेट। मेलासाइट में क्या रहता है? कॉपर डाइहाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट। ऑक्साइड और में क्या रहता है? पाइरोलुसाइट। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, हेमाटाइट। Fe2O3 डाई आयरन ट्राई ऑक्सीजन। फिर जिंसाइट जो जिंक ऑक्साइड रहता है। हालाइड ओर्स जिसमें कैनालाइट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड 6 मोल्स ऑफ वाटर रहता है। क्रायोलाइट में थ्राइन, सोडियम, एल्यूमिनियम, हेक्सा फ्लोराइड रहता है। और फ्लोरोस्पार जो रहता है कैल्शियम डाइफ्लोराइड। सरफेस में एप्सॉम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट 7 मोल्स ऑफ वाटर रहता है। एंगलसाइट जिसमें टिन सल्फेट रहता है। कैगेनाइट जो है वो है कैल्शियम, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट 3H2O। अब metallurgy, the whole process of extraction of a metal from its ore is called metallurgy। मेटलर्जी क्या होता है? मेटल का जो एक्सट्रैक्शन का पूरा प्रोसेस जो है, जो उसके ओर से निकालते हैं, उसे कहते हैं मेटलर्जी। इट इज़ डन इन द फॉलोइंग स्टेप्स: concentration of the ores, calcination, roasting, reduction to free metal, refining। तो ये स्टेप्स में क्या क्या होता है मेटलर्जी में? एक तो ओर को कॉन्सेंट्रेट करना, कैल्सिनेशन करना, रोस्टिंग करना, फ्री मेटल से रिड्यूस करना, रिफाइनिंग करना। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स में क्या होता है? द इम्प्योरिटी एसोसिएटेड विद द ओर्स आर कॉल्ड गैंग। तो गैंग क्या होता है? इम्प्योरिटीज जो ओर के साथ रहता है उसे कहते हैं गैंग। रिमूवल ऑफ दो इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। तो ऐसे गैंग जो इम्प्योरिटीज रहता है ओर के साथ, तो ऐसे गैंग को रिमूव करने के लिए और कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस सबसे पहले होता है। मेथड यूज फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर्स। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर्स में क्या क्या मेथड है? एक तो है हैंड पिकिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन मेथड, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, फ्रॉड फ्लोटेशन प्रोसेस और लीचिंग। फ्रॉड फ्लोटेशन प्रोसेस में क्या होता है? इट इज़ यूज फॉर सल्फाइड ओर्स। मेटल सल्फाइड आर प्रेफरेंशियली वेटेड बाय ऑयल लाइक पाइन ऑयल बट नॉट वाटर। तो फ्रॉड फ्लोटेशन प्रोसेस में क्या होता है? इस प्रोसेस में ज़्यादातर जो ओर्स रहता है सल्फाइड ओर्स यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है? मेटल सल्फाइड जो है उसको ऑयल के साथ भिगाया जाता है, जो पाइन ऑयल्स रहता है, ना कि पानी के साथ। पाइन ऑयल इज़ एडेड टू वाटर कंटेनिंग द ओर एंड इट इज़ वायलेंटली एजिटेटेड विद वाटर। पाइन ऑयल ऐड करने का रीज़न क्या रहता है? क्योंकि ये जो ओर्स जो है, ठीक है, प्रेजेंट रहता है तो पाइन ऑयल के साथ अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगा और हवा के साथ वो वायलेंटली बहुत एग्रेसिवली काम करता है। ओ राइज टू द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ रॉट आफ्टर गेटिंग वेट विथ पाइन ऑयल्स। जब ओर्स पाइन ऑयल की वजह से गीला हो जाता है तो फ्रॉथ के फॉर्म में वो सरफेस के ऊपर आता है। द फ्रॉथ इज़ रिकवर्ड फ्रॉम द सरफेस। तो सरफेस में जो भी फ्रॉथ है वो एक्चुअली ओर्स ही है, ठीक है। तो उस फ्रॉथ को रिकवर करते हैं सरफेस से। अभी कौन कौन से सल्फाइड ओर्स में फ्रॉड फ्लोटेशन प्रोसेस मेथड यूज़ करते हैं? ओर्स जैसे कि गैलीना, टिन सल्फाइड, सिनेबार, मर्क्यूरिक सल्फाइड, जिंक ब्लेड, जिंक सल्फाइड, ठीक है। ये सभी जो है ये सल्फाइड ओर्स है, उसमें फ्रॉड फ्लोटेशन प्रोसेस यूज़ करता है एज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर्स। फिर नेक्स्ट प्रोसेस है वो है कैल्सिनेशन। हीटिंग द ओर इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। जब भी ओर्स को एयर के एब्सेंस में हीट करते हैं उसे कहते हैं कैल्सिनेशन। मॉइस्चर, organic material and impurities that are volatile are lost। ज़्यादातर मॉइस्चर, ऑर्गेनिक मटेरियल और इम्प्योरिटी जो वॉलेटाइल है वो हमेशा के लिए चला जाता है। ओर्स बिकम पोरस। और जो है पोरस होता है। हाइड्रेटेड ओर्स लूज वाटर। हाइड्रेटेड ओर्स जो रहता है वाटर छोड़ देता है,
कार्बोनेट्स और लूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोनेट और जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। रोस्टिंग, हीटिंग द ओर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड रोस्टिंग। जब भी ओर्स को एयर के प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो उसको कहते हैं रोस्टिंग। इट इज डन इन रिवर्बरेटरी फर्नेस और ब्लास्ट फर्नेस। ज़्यादातर रोस्टिंग जो है एक फर्नेस में होता है, रिवर्बरेटरी फर्नेस में या फिर ब्लास्ट फर्नेस में ये रोस्टिंग होता है। अभी एक रिएक्शन है जिसमें गैलिना जो एक्चुअली टिन सल्फाइड है, तो 2 मोल्स ऑफ गैलिना लीड सल्फाइड, ओके, 2 मोल्स ऑफ लीड सल्फाइड रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ, उसमें हीट होता है एयर के प्रेजेंस में, रोस्टिंग हो रहा है, तो 2 मोल्स ऑफ लीड ऑक्साइड प्लस 2 मोल्स ऑफ सल्फर ऑक्साइड गैस रिलीज होता है। सम वोलेटाइल इम्प्योरिटी आर रिमूव एज देयर ऑक्साइड। कुछ वोलेटाइल इम्प्योरिटी जो है उनका ऑक्साइड है करके रिमूव किया जाता है। पार्शियल ऑक्सीडेशन में पार्शियल ऑक्सीडेशन हो सकता है। रिडक्शन टू फ्री मेटल स्मेल्टिंग। तो रिडक्शन टू फ्री मेटल में एक ऐसा प्रोसेस है जो कहते हैं स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग क्या होता है, तो ओर इज रिड्यूस टू मेटल बाय हीटिंग विद सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन। ओर को रिड्यूस किया जाता है मेटल में ताकि उसको हीट कर सके एक सूटेबल और अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कार्बन से। तो इसमें कार्बन के साथ ट्रीट किया जाता है, कार्बन से रिलेटेड कोई भी कंपाउंड के साथ ट्रीट करते हैं, जैसे कि लीड ऑक्साइड, ठीक है, उसको रोस्टिंग किया था एयर के प्रेजेंस में, तो उसको कार्बन के साथ रिएक्ट करते हैं, हीट करते हैं, तो लीड और कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है। वही कार्बन मोनोऑक्साइड जो है किसी बचा हुआ लीड ऑक्साइड अगर रहता है ओर्स में तभी भी, तो यही कार्बन मोनोऑक्साइड वापस उसके साथ रिएक्ट करता है, हीट होता है और लीड सेपरेटली फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। Flux and slag. During smelting, a chemical called flux is added to the ore, which combine with certain impurity to form fusible substance called slag. तो स्मेल्टिंग के टाइम पे एक केमिकल ऐड किया जाता है जिसे कहते हैं फ्लक्स। ओर्स में केमिकल ऐड करते हैं, उसको कहते हैं फ्लक्स, जो कंबाइन होता है ऐसे इम्प्योरिटी के साथ जो बाद में फ्यूजिबल सब्सटेंस मतलब जलने वाला सब्सटेंस में फॉर्म होता है, जिसको आराम से निकाल सकता है, और उसको बोलते हैं स्लैग। फॉर बेसिक इम्प्योरिटी एसिडिक फ्लक्स इज एडेड। तो अगर इम्प्योरिटी बेसिक है तो एसिडिक फ्लक्स ऐड करते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये एसिडिक ये बेसिक है, उसमें एसिडिक फ्लक्स यूज़ करेंगे, जैसे कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और जो स्लैग बनेगा वो रहेगा कैल्शियम सिलिकॉन ट्राइऑक्साइड। अगर इम्प्योरिटीज एसिडिक है तो उसमें बेसिक फ्लक्स यूज़ करेंगे, जैसे कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करेंगे बेसिक फ्लक्स मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ, और वो क्या देगा, मैग्नीशियम सिलिकॉन ट्राइऑक्साइड स्लैग और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है गोल्ड श्मिडिट एल्यूमिनो थर्मिक प्रोसेस। एल्यूमिनियम हैज़ अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम का जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा है, एंड इट रिड्यूस मैनी मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल, और ये जो है बहुत सारे मेटल ऑक्साइड्स को रिड्यूस करता है मेटल में। व्हेन हीटेड द रिएक्शन इज़ हाईली एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो ये मेटल ऑक्साइड जो है रिड्यूस होता है मेटल में जब उसको हीट करेंगे तो, और ये रिएक्शन काफ़ी एक्सोथर्मिक है, मतलब बहुत सारी हीट रिलीज़ होता है। जैसे कि क्रोमियम ट्राइऑक्साइड को रिएक्ट करेंगे एल्यूमिनियम के साथ, तो एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड प्लस 2 मोल्स ऑफ क्रोमियम फॉर्म होता है। फिर इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में क्या होता है, इट इज़ यूज फॉर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। ये ज़्यादातर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के लिए यूज़ करते हैं। फ्यूज सॉल्ट ऑफ मेटल इज इलेक्ट्रोलाइज। फ्यूज सॉल्ट जो रहता है मेटल को इलेक्ट्रोलाइज होता है। मेटल इज डिस्चार्ज एट कैथोड। मेटल जो है वो कैथोड से निकल जाता है।
Hydrometallurgy. Extraction by using suitable chemical solution is called hydrometallurgy. Suitable chemical solution को extract किया जाता है उसे कहते हैं hydrometallurgy. For example, MacArthur Forest process for extraction of silver. सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस है उसका नाम है मैकआर्थर फॉरेस्ट. 4 moles of silver रिएक्ट करते 8 moles of सोडियम साइनो प्लस 2 moles of water रिएक्ट करते ऑक्सीजन के साथ और 4 moles of सोडियम सिल्वर डाइसाइनो फॉर्म होता है जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड है plus 4 moles of NaOH, 4 moles of sodium hydroxide. फिर 2 moles of sodium सिल्वर डाइसाइनो को जिंक के साथ रिएक्ट करते हैं और वापस एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म होते हैं Na2 जिंक टेट्रासाइनो और फिर 2 मोल्स ऑफ सिल्वर जो है वो नीचे पीपीटी के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है. और यही जो प्रोसेस जो हाइड्रोमेटलर्जी प्रोसेस इसी से गोल्ड भी एक्सट्रैक्ट करते हैं ओर से. ऑटो रिडक्शन और सेल्फ रिडक्शन. ऑटो रिडक्शन या सेल्फ रिडक्शन क्या होता है? सल्फाइड ओर्स व्हेन हीटेड गेट कन्वर्टेड टू ऑक्साइड पार्शियली. जब सल्फाइड ओर को गर्म करते हैं तो वो कन्वर्ट होता है ऑक्साइड में पार्शियली. द ऑक्साइड देन रिड्यूस रेस्ट ऑफ द सल्फाइड टू मेटल. जो ऑक्साइड रहता है वो सल्फाइड ओर्स को रिड्यूस करता है मेटल में. एग्जाम्पल एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर. कॉपर का एक्सट्रैक्शन 2 moles of copper sulfide react with 3 moles of oxygen gives 2 moles of copper oxide plus 2 moles of silver dioxide. फिर कॉपर सल्फाइड रिएक्ट करता है 2 moles of copper oxide और बाद में देता है 6 moles of copper and sulfur dioxide. रिफाइनिंग में बहुत सारे मेथड है जैसे कि लिक्वेशन. इट इज़ यूज फॉर टिन लीड बिस्मथ एक्सेट्रा. लिक्वेशन जो है ये एक ऐसा रिफाइनिंग प्रोसेस है जिसमें टिन लीड बिस्मथ में यूज़ किया जाता है. व्हेन द इम्प्योरिटी इज लेस फ्यूजिबल देन द इम्प्योर मेटल इज हीटेड ऑन द स्लोपिंग हार्ट. जब इम्प्योरिटी जो रहता है इन सभी मेटल का वो लेस फजिबल होता है मतलब कम गर्म होता है कंपेयर टू मेटल से तो इम्प्योर मेटल जो है उसे हीट किया जाता है स्लोपिंग हार्ट से. द मेटल फ्लो डाउन एंड इम्प्योरिटी आर लेफ्ट बिहाइंड. मेटल जो है ठीक है हाई टेम्परेचर में रखते हैं तो मेटल जो है फ्लो होता है नीचे और बाकी का जो इम्प्योरिटी रेट जो रहता है वो पीछे रह जाता है. डिस्टिलेशन. इट इज़ यूज फॉर वॉलेटाइल मेटल्स लाइक जिंक कैडमियम एंड मर्क्यूरी. डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है वो वॉलेटाइल मेटल जैसे कि जिंक कैडमियम और मर्क्यूरी के लिए यूज़ करते हैं. Impure metal is heated, the metal distills over and impurities are left behind. Impure metal जो है हीट होता है मेटल डिस्टिल होता है बार बार और इम्प्योरिटी जो है वो पीछे रह जाता है. Bowling. It is used for copper containing oxide impurity. Impure metal is melted and stirred with green wood poles. पोलिंग में क्या होता है कॉपर यूज़ होता है उसमें ऑक्साइड रहता है ऑक्साइड का इम्प्योरिटी रहता है. इम्प्योर मेटल जो है मेल्ट होता है स्टेयर होता है ग्रीन वुड पोल से रिलीज करता है हाइड्रोकार्बन को और रिड्यूस करता है ऑक्साइड इम्प्योरिटी को. क्यूपुलेशन में क्या होता है? इट इज़ डन फॉर रिमूवल ऑफ लीड इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन सिल्वर. सिल्वर के ओर में जो है लीड का इम्प्योरिटी है तो उसको निकालने के लिए क्यूपुलेशन होता है. इम्प्योर सिल्वर इज फ्यूज्ड इन ए कूपल एंड एयर करंट इज ब्लोन. सिल्वर जो इम्प्योर रहता है उसको फ्यूज़ करते हैं क्यूपल में और उसमें हवा का करंट ब्लो होता है. लीड इज ऑक्सीडाइज टू लीड ऑक्साइड एंड ब्लोन अवे. लीड जो है ऑक्सीडाइज होता है लीड ऑक्साइड में और उसको फेंक देते हैं. इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग. इम्प्योर मेटल इज मेड एनोड प्योर मेटल इज मेड कैथोड. जो इम्प्योर मेटल रहता है वो एनोड रहता है और प्योर मेटल जो रहता है उसको कैथोड बनाते हैं. Aqueous salt solution or a complex solution is used as electrolyte. Aqueous salt solution या फिर complex solution
को इलेक्ट्रोलाइट करके यूज़ करते हैं। व्हेन करंट इज पास्ड मेटल फ्रॉम एनोड कम इनटू सॉल्यूशन एंड फ्रॉम द सॉल्यूशन, जब करंट पास करते हैं तो एनोड में से जो मेटल रहता है वो सॉल्यूशन में आता है, ठीक है, और सॉल्यूशन में से प्योर मेटल डिपॉजिट होता है कैथोड में। इट इज़ यूज फॉर सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। ये प्रोसेस तो है ज़्यादातर किस मेटल के लिए यूज़ होता है, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होता है एक्सेट्रा। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्योरिटी फॉर बेनेट एनोड एज एनोड मड। तो जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव इम्प्योरिटीज़ है वो एनोड के नीचे एनोड मड करके वहाँ का वहाँ नीचे रह जाता है। सॉल्वेंट इम्प्योरिटी पास इनटू सॉल्यूशन, और जो सॉल्वेंट इम्प्योरिटी है वो सॉल्यूशन से पास कर देते हैं। मॉन्ड प्रोसेस फॉर द निकल। निकल इज प्यूरिफाइड बाय दिस मेथड। निकल जो है वो प्यूरिफाइड होता है मॉन्ड प्रोसेस से। इम्प्योर निकल इज ट्रीटेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड। इम्प्योर निकल को ट्रीट किया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड से 60 to 80 डिग्री सेल्सियस, और काफ़ी वोलेटाइल कंपाउंड रहता है। निकल कार्बोनिल इस फॉर्म, और इसकी वजह से निकल कार्बोनिल फॉर्म होता है जब निकल को ट्रीट किया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 60 to 80 डिग्री सेल्सियस में। निकल कार्बोनाइल डिकम्पोज एट 180 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म प्योर निकल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड विच कैन अगेन बी यूज। निकल कार्बोनिल डिकम्पोज होता है 180 डिग्री सेल्सियस में और प्योर निकल और कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है ताकि वापस यूज़ कर सके। कार्बन मोनोऑक्साइड को ट्रीट किया जाता है इम्प्योर निकल से 60 to 80 डिग्री सेल्सियस। निकल टेट्रा कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है और निकल टेट्रा कार्बन मोनोऑक्साइड 180 डिग्री सेल्सियस में प्योर निकल और कार्बन मोनोऑक्साइड देता है। जोन रिफाइनिंग में क्या होता है, रॉड ऑफ इम्प्योर मेटल इज टेकन एंड अ सर्कुलर हीटर इज फिटेड। इम्प्योर मेटल का रॉड जो है लिया जाता है और सर्कुलर हीटर में फिट करते हैं। इट इज स्लोली मूव टूवर्ड्स वन एंड, और उसको स्लोली मूव करते हैं एक एंड तक। इम्प्योरिटी पास ऑन विद द मोल्टन जोन एंड प्योर मेटल इज लेफ्ट बिहाइंड। जो इम्प्योरिटी रहता है वो मोल्टन जोन में चला जाता है, प्योर मेटल पीछे रह जाता है। इट इज़ यूज फॉर सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ये जोन रिफाइनिंग जो है ये एक्सट्रैक्शन किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये सेमीकंडक्टर जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसके लिए जोन रिफाइनिंग काफ़ी अच्छा है। मेटल, अभी सोडियम, ठीक है, तो वो ज़्यादातर रहता है सोडियम क्लोराइड एज अ ओर। तो मेन मेथड क्या है इसका एक्सट्रैक्शन का है, इसको सोडियम क्लोराइड का जो फ्यूज़ है इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो कैल्शियम क्लोराइड। मैग्नीशियम जो है कौन से ओर के फॉर्म है, कैनलाइट, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, या और मैग्नेसाइट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसको मैग्नीशियम क्लोराइड को फ्यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस से और पोटेशियम क्लोराइड के साथ। कैल्शियम जो है कौन से ओर के फॉर्म में रहते हैं, तो लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट और एक जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट, 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज CaCl2 एंड CF2। तो CaCl2 CF2 का फ्यूज इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। एल्यूमिनियम जो है हमेशा बॉक्साइड के ओर में फॉर्म में रहता है, Al2O3 2H2O। तो इसमें जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है वो है बॉक्साइट का इलेक्ट्रोलाइसिस और मोल्टन क्रायोलाइट के साथ Na3LF6। फिर कॉपर जो है कॉपर पायराइट CuFeS2 के फॉर्म में रहता है, क्यूप्राइट Cu2 में। पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स, सल्फर ओर का पार्शियल ऑक्सीडेशन में 2 मोल्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड क्यूप्राइट को रिएक्ट करता है कॉपर सल्फाइड से और 6 मोल्स ऑफ कॉपर और SO2 देता है सल्फर डाइऑक्साइड। फिर सिल्वर आर्जेंटाइट Ag2S और नेटिव सिल्वर, ये इस ओर के फॉर्म में रहता है। हाइड्रोमेटलर्जी Ag2S आर्जेंटाइट को रिएक्ट करते हैं 4 मोल्स ऑफ सोडियम साइनाइड को और क्या देता है 2 मोल्स ऑफ सोडियम सिल्वर Cn2 प्लस Na2S। फिर जो प्रोडक्ट मिलता है उसको 2NaAgCN2 को रिएक्ट करते हैं जिंक के साथ, तो Za2Zn Na2Zn Cn4 और 4 मोल्स ऑफ सिल्वर PPT के फॉर्म में। जिंक हमेशा जिंक ब्लेंड जिंक सल्फाइड के फॉर्म में और कैलामाइड जिंक
कैलामाइट जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में ओर में रहता है। तो इसमें क्या होता है, एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं जिंक का, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन करता है कार्बन के साथ, ठीक है। और फिर उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं जिंक सल्फेट को, जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ ट्रीट करते हैं, जिंक मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर लीड गैलिना लीड सल्फाइड, इसमें क्या होता है, कैसे रिड्यूस होता है लीड, मतलब कैसे लीड को एक्सट्रैक्ट करता है, लीड ऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है कार्बन से। तो पीबीओ को रिएक्ट करते हैं, लीड ऑक्साइड को रिएक्ट करते हैं कार्बन से और लीड और कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है। 3 कैसीटराइट SnO2, इसमें SnO2 का रिडक्शन होता है कार्बन के साथ। SnO2 जो रहता है कैसीटराइट, उसको रिएक्ट करते हैं 2 मोल्स ऑफ कार्बन के साथ, ऐसे और 2 कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है। आयरन में हेमाटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4 रहता है। इसमें क्या रहता है, ओर्स का रिडक्शन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रहता है, जैसे कि हेमाटाइट Fe2O3 को रिएक्ट करते हैं 3 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ और 2 मोल्स ऑफ आयरन और 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। मर्क्यूरी सिनेबार HgS, मर्क्यूरिक सल्फाइड, इसमें मर्क्यूरिक सल्फाइड को रिडक्शन होता है हीटिंग करके, और सिनेबार को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है मर्क्यूरी और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ। Thermodynamics principle applied to metallurgy. Ellingham diagram. The graphical representation which show the variation of gives free energy with increase of temperature for the formation of oxide is called Ellingham diagram. Ellingham diagram एक graphical representation है जिसमें गिव फ्री एनर्जी को इंक्रीजिंग टेम्परेचर के साथ के अगेंस्ट में किया गया है, जिसमें अलग अलग ऑक्साइड फॉर्मेशन हो रहा है। दिस डायग्राम हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ थर्मल रिडक्शन ऑफ एन ओर, ये डायग्राम हमें हेल्प करता है कि ओर का थर्मल रिडक्शन का फिजिबिलिटी प्रोडक्ट करने का। इन दिस डायग्राम डेल्टा G0 फॉर द फॉर्मेशन ऑक्साइड प्लॉट अगेंस्ट टेम्परेचर, इसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी का जो रहता है ऑक्साइड फॉर्मेशन, उसको प्लॉट करते टेम्परेचर के अगेंस्ट। It has been observed that with increase in temperature, the Gibbs free energy for the formation of oxide become less negative. ये ऑब्जर्व किया है कि टेम्परेचर से बढ़ता है, गिब्स फ्री एनर्जी जो रहता है ऑक्साइड का फॉर्मेशन में वो भी कम नेगेटिव होता है। देयरफॉर ऑल द लाइन्स हैव अपवर्ड स्लोप, तो सभी लाइन के पास अपवर्ड स्लोप है। ऑल ऑफ दिस ग्राफ आर स्ट्रेट लाइन, सभी ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन में है। When material melt or vaporize, there is an increase in the पॉजिटिव स्लोप, जब भी मटेरियल मेल्ट होता है वेपराइज होता है तो पॉजिटिव स्लोप इंक्रीज होता है। अ पॉइंट इज रिच विद इंक्रीज इन टेम्परेचर व ग्राफ क्रॉस डेल्टा G0, एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है तो डेल्टा G जो है 0 हो जाता है। अबाउट दिस पॉइंट द ऑक्साइड फॉर्म इज अनस्टेबल बिकॉज फ्री एनर्जी चेंज इज पॉजिटिव। अभी जो ऑक्साइड फॉर्म हुआ अनस्टेबल है क्योंकि फ्री एनर्जी चेंज जो है पॉजिटिव है, मतलब यही स्पॉन्टेनियस है, एंट्रोपी है, रैंडमनेस है, इसलिए अनस्टेबिलिटी होगा। सम ऑफ देम लाइक सिल्वर, मर्क्यूरी, गोल्ड कैन बी obtained at attainable temperature by thermal decomposition of the oxide। ज़्यादातर मेटल जैसे कि सिल्वर, मर्क्यूरी, गोल्ड जो है वो ऐसे टेम्परेचर में अटेंड करते हैं जहाँ पे उनका ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन हो जाता है थर्मली। बट दिस ग्राफ डू नॉट प्रेडिक्ट द काइनेटिक ऑफ रिडक्शन प्रोसेस, लेकिन ये ग्राफ जो है ये कभी रिडक्शन प्रोसेस का काइनेटिकली नहीं बोल सकता। दे ओनली टेल अबाउट फिजिबिलिटी एस्पेक्ट्स, ये सिर्फ फिजिबिलिटी एस्पेक्ट के बारे में ही बोल सकता है।